गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 12। लेसन का नाम था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसके दो पार्ट बनाए गए हैं, एक एल्डिहाइड कीटोन और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप लोगों को पहले जो है बताना शुरू किया था एल्डिहाइड कीटोन। सबसे पहले आपको इनका नोमेनक्लेचर बताया, नोमेनक्लेचर के बाद में इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहे थे। इनकी जो विरचन की विधियां थी, उन विरचन की विधियों में पहली विधि ए, कैपिटल ए लिया था। वे भी क्रियाएं जिनमें एल्डिहाइड बनते हैं साथ में कीटोन भी बनते हैं, ये ए रिएक्शन थी, जिसमें जैसा कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण है, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, ये सब रिएक्शन थी वहाँ। इसके बाद में बी कैटेगरी लिए थे हम लोग, केवल एल्डिहाइड के विरचन की विधियां। ये लिए थे हम लोग। और केवल एल्डिहाइड के विरचन की विधियों में आपने पहली रिएक्शन देखी थी, रोजेनमुंड अपचयन। क्या देखा था? रोजेनमुंड अपचयन, जिसमें एसिड हैलाइड का अपचयन हुआ था पैलेडिकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन। इसके बाद में आपने देखा था स्टेफन अपचयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में बहुत बार आई हुई है। इसके बाद देखा था डिबॉल एच के द्वारा अपचयन 3 नंबर। और अब हम लेंगे 4 नंबर रिएक्शन, और ये भी आई हुई है। और 4 नंबर रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। यस, ये साइंटिस्ट है भैया इटार्ड, तो इसलिए ये भी इटार्ड ही बोलेगा। इटार्ड अभिक्रिया, अगर इटार्ड अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया टोलुइन से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? टोलुइन। ये बेंजीन है, बेंजीन पर जैसे एक CH3 आएगा, ये बन गया टोलुइन। क्या बन गया? टोलुइन। इस टोलुइन का क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें ये गलत लिखा हुआ है, उसको आप सही कर लें। वहां लिखा हुआ है CrCl2, बच्चे का लिखा हुआ है, उसने O2 हजम कर लिया हाजमोला से, तो यहां CrO2Cl2 है, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। यस, क्रोमिल क्लोराइड। यस, क्या नाम है इसका? क्रोमिल क्लोराइड। और यहां जो विलायक लिया जाता है वो कार्बन डाइसल्फाइड लिया जाता है। यस, इसकी उपस्थिति में जब इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो एक संकुल का निर्माण होता है, और वो संकुल ऐसा होता है। ये बेंजीन वाला, यहां 2 हाइड्रोजन हटती हैं, एक हाइड्रोजन जो है वो रह जाती है, और यहां बनता है OCrOHCl2, और ये 2 टाइम्स, 2 बार ऐसे होता है। ये संकुल बन गया। कैसे बना, क्या बना, वो मैं यहां और समझा दूंगा आपको। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोलुइन है वो क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एक संकुल का निर्माण करता है, और इस संकुल का अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहां बेंजेल्डिहाइड बनता है। बेंजेल्डिहाइड, क्या बनता है बच्चों? बेंजेल्डिहाइड। अब देखो ये हुआ कैसे है। ये जो क्रोमिल क्लोराइड होता है,
इसकी संरचना ऐसी होती है, Cr Cl Cl, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसी होती है। ये क्रोमिल क्लोराइड है, CrO2 Cl2। क्या बच्चों? CrO2 Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड है। इसके साथ रिएक्शन कैसे होती है मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एग्जाम में, बोर्ड में समझाने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहेगा इटार्ड अभिक्रिया, कहेगा इटार्ड अभिक्रिया लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड में क्रोमिल क्लोराइड के साथ होती है तो एक संकुल बनता है जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। सुनाऊं? फिर से सुनना चाहते हो? सुनो। जब टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होती है तो एक संकुल यौगिक बनता है। वो संकुल यौगिक जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यस। अब आपके ये याद नहीं रहेगा तो मैं बताता हूं ये हुआ कैसे है कि मेरे पास टोलुइन है। यस, इस पर एक हाइड्रोजन ये रही और ये हाइड्रोजन ऐसे हो गई। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन तो रहती है, ये रहेगी ऐसे कैसे, और ये टोलुइन है। यहां आता है क्रोमिल क्लोराइड CrCl, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल और आता है, ये Cl, ये O और ये O, ऐसे होता है। तो बच्चों होता क्या है, इसमें ये वाला बंध टूटता है, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला बंध यहां से टूटेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां ये बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब यहां से ये टूटता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब होता क्या है, ये वाला H ऐसे लिख देता हूं, ये इसके साथ जाएगी, ये वाली H ये इस पर आ गई, इस पर आके क्या हो गया, ये बन गया, हो गया, और ये वाला जो था वो इससे जुड़ गया। तो देखिए हुआ क्या है, ये आपको समझना है, यहां ये समझना है, ये बेंजीन वाले थी, ये CH है, इसके साथ क्या जुड़ा, O, इसके साथ O, फिर यहां क्या आ गया, Cr के साथ में क्या है, एक OH है और फिर क्या है, Cl2 है, ऐसे कनेक्ट हो गया। ऐसी कैसी कहानी यहां होगी, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन, एक ये था, एक ये था, यहां से टूटेगा, एक यहां, तो ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ आके यहां जुड़ गई और ये वाला इससे जुड़ गया। तो अपने को कुल मिला के ध्यान क्या रखना है कि इस पर एक क्या आ गई, फिर से ऑक्सीजन आ गई, Cr OH और ये Cl2। ये ऐसे नहीं बता के डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाए तो भी समझ जाना है। तो कुल मिला के देखो, O Cr OH Cl2 ये 2 बार आ रहा है, नहीं आया समझ में? कुल मिला के क्रोमिल क्लोराइड इसके साथ जुड़ता है, एक हाइड्रोजन रह जाती है, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर और इस तरीके से संकुल बनाती है। आपको एग्जाम में ये नहीं बना, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है, ये केवल समझाने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। फिर होगा क्या, जल अपघटन होगा तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आप तो क्या यहां से तोड़ देना, यहां से H और यहां OH। ठीक है, मैकेनिज्म, रियल मैकेनिज्म अलग है, लेकिन आप तो ऐसे तोड़ देना। तो अब हुआ क्या, ये चला गया, इसके साथ क्या हो गया, ये OH कन्वर्ट हो गया, ये OH, ये इस टाइप से बन गया, ये CH
OH और ये OH। मुझे पता है एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, तो यहाँ से कौन चला जाएगा, H2O। H2O चल गया तो ये क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड। ये आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए है, एग्जाम में ये नहीं लिखना आप लोगों को। ये समझाया है कि इटार्ड रिएक्शन कैसे हो रही है। याद क्या रखना है, याद रखना है कि जब टोलुइन, ये समझ में आ गया होगा भाई, यानी ये क्रोमिल क्लोराइड इसके 2 हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार का संकुल बनाता है और ये जल अपघटित होकर ये बेंजेल्डिहाइड देता है। इसे क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फिर सुन लीजिए क्या लिखना है, लिखना है जब टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 के साथ, आपकी नोट्स में गलत लिखा हुआ है, रिएक्शन पर भी गलत लिखा हुआ है, वहां पर क्या कर लेंगे, CrO2Cl2 कर लेंगे। जब टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होती है तो पहले एक संकुल यौगिक बनता है जो जल अपघटित होकर बेंजेल्डिहाइड देता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। और ये वाली रिएक्शन लिख देना, ऊपर वाली, ये वाली कौन सी जो ऊपर दे रखी है, ये मत लिखना, ये समझाने के लिए था, यस, ये मत लिखना, इसकी नौबत कहीं नहीं आएगी, ये समझने के लिए था सिर्फ। ये लो जी, ये रिएक्शन लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा। अब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आया था, कंपटीशन में क्वेश्चन आया था कि कौन सी अभिक्रियाओं में बेंजेल्डिहाइड बनता है, जिसमें यहां टोलुइन दे रखा था, एरो पर लिखा हुआ था CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड लिखा हुआ था, स्लैश देखिए CH2 था और नीचे जलापटन था, ऐसे दिया हुआ था CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और ये जो था ये यहाँ लिखा हुआ था ऐसे, और पूछा था कि इसमें पूछ रहा था निम्न में कौन से विक्रियाओं में उत्पाद बेंजेल्डिहाइड बनता है, समझ गए। तो अपने को पता होना चाहिए कि जब टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में विक्रिया करता है तो संकुल यौगिक बनता है जो जल अपघटित होकर बेंजेल्डिहाइड देता है। ये थी इटार्ड अभिक्रिया, अच्छी रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कंपटीशन में ध्यान रखना। आगे चले भाई, यस। अब आती है रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 जो है वो भी इसकी सिमिलर सी है, इसके जैसी है, ठीक है, यस, इसके जैसी है, इसको हटा के लिखेंगे। यस, 5 नंबर रिएक्शन CrO3 के द्वारा, यस। और ये भी रिएक्शन वही है जिसमें टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड बनता है, कैसे, ये टोलुइन है, ठीक है, और यहां आपको दे रखा है CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको ऐसे भी लिख देता है वो एग्जाम में, CH3CO ये 2 बार आ रहा है और ये ऑक्सीजन आ रही है, ये कौन है, टोलुइन, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो यहां ये ऑक्सीकारक का काम करता है और यहां 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, ठीक है, कैसे, CH ये H और ये H, यहाँ CH3O CH3 है, तो यहाँ ये मान के चलो कि यहाँ ये वाला 2 मॉलिक्यूल के साथ ये हट जाता है,
यस, 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, CH3 COO CO CH3। याद रखने के लिए क्या कहूँगा कि इस H के साथ में ये चला गया और इसके साथ में ये चला गया, ये वाला इस पर जुड़ गया और ये वाला भी इस पर जुड़ गया, याद रखने के लिए। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बना यहां, OCO CH3 OCO CH3, ये बन गया। ठीक है, ये बेंजिलिडीन हो गया, ये बेंजिलिडीन, और ये होता है एसीटेट। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये एसिटिक एसिड होता है और इसमें से जब H+ चला जाता है यहां से, तो ये बनता है CH3 COO-। इसको कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं। समझ गए बच्चों, यह है एसिटिक एसिड और इसमें से H+ चला गया तो क्या बन गया, ये एसीटेट बन गया। तो कुल मिला के ये एसीटेट है और ये बेंजिलिडीन। मैं आपको बताऊं, ये टोलुइन है। 11th में अच्छे से बताया था, H+ गया या एक हाइड्रोजन गई, एक हाइड्रोजन के हटने से बन जाता है बेंजिल, और बेंजिल में से एक हाइड्रोजन और चली गई तो ये बनता है बेंजिलिडीन। ये बेंजिल और ये बेंजल भी कहते हैं इसको, बताया हुआ है बच्चों 11th में। ये बेंजिल, ये बेंजल, और इस बेंजल को ही क्या कहते हैं, बेंजिलिडीन। बेंजिलिडीन, यस। तो ये बेंजिलिडीन एसीटेट बन गया, ये बेंजिलिडीन और ये क्या हो गया, एसीटेट। तो टोलुइन में से एक हाइड्रोजन गई बेंजिल, उसमें से एक गई बेंजल, बेंजल को कहते हैं बेंजिलिडीन। बेंजल को और क्या बोलते हैं, बेंजिलिडीन। तो ये बन गया क्या, बेंजिलिडीन एसीटेट। ठीक है, यस। अब मैं इसको हटाऊंगा बच्चों, इसको हटाऊंगा, समझा दिया था। अब इसका होता है जल अपघटन, और जल अपघटन होगा ना, तो जल अपघटन हुआ तो ये यहां से टूट जाएगा, ये यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और जैसे यहाँ OH OH आएंगे तो समझने के लिए ये हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं हो गया, समझने के लिए क्या हो गया, OH, और यहाँ भी क्या आ गया, OH। इसमें से क्या चला गया, H2O। H2O के जाने से ये बन गया बेंजल्डिहाइड, CH+O। ठीक है, ये अपने पास बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो वहां जो नीट में क्वेश्चन आया था, उस नीट के क्वेश्चन में ये भी था कि टोलुइन दिया था और एरो पर क्या लिखा हुआ था, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, और फिर नीचे था H2। तो उस रिएक्शन में भी क्या बन रहा था, उस रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बन रहा था। क्वेश्चन ये था कि कौन सी अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड नहीं बनता है, तो 3 में बन रहा था, 1 में नहीं बन रहा था। समझ रहे हो। तो यहां से जो टोलुइन है वो CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजलिडीन एसीटेट बनाता है, जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। इस तरीके से CrO3 के द्वारा भी अपने पास केवल एल्डिहाइड बना है। ठीक है बच्चों, यस। इसके बाद में अपन ले लेते हैं 6 नंबर रिएक्शन।
6 नंबर रिएक्शन है गाटरमान। अरे वाह भाई, गाटरमान, इसको कॉक भी कह देते हैं, कॉच भी कह देते हैं। अभिक्रिया इंग्लिश में देखो आप, गाटरमान। यस, कौन सा मैन? हाँ, ये कॉक, ये कॉच बोलते हैं। यस, कॉच रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है? अरे ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट हैं, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, गैटरमैन कॉच। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये आपके पास बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl लेकर निर्जल AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, इसकी उपस्थिति में जब बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट नहीं है, ये ऑक्सीजन बड़ा है, बराबर का अधिकार रखने वाला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब बेंजीन की रिएक्शन, ये भी अच्छी रिएक्शन है, जब बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड तो HCl के साथ AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में होती है, तो यहां पर भैया आपको तो डायरेक्ट देखो, मैकेनिज्म तो यहां आपके है नहीं, आपको तो डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां आ जाएगी। लो, आ गई, आ गई, ये बन गया, ये लो, C, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, CHO, एक हाइड्रोजन थी, CO आ गया, ये बन गया बेंजील्डिहाइड। यस, तो कुल मिला के जो है बेंजीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है भाई? बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट हो गई है। यस, तो ये भी एक रिएक्शन है जिसमें अपने को बेंजील्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ये गाटरमैन कॉच वैज्ञानिक था, उसने सभी क्रिया के बारे में बताया था। अच्छी रिएक्शन है, तीनों ही बहुत अच्छी रिएक्शन थी। इटार्ड बहुत अच्छी, ये अच्छी और ये भी बहुत अच्छी, ये अपने एग्जाम में आ जाती हैं, अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, यस, डायरेक्ट एग्जाम में नाम से आ जाती है। गाटरमान को कभी क्रिया लिखिए, समझाइए, समझाते ना, ये लो। यस, आगे चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ। 7 नंबर अभिक्रिया। सात नंबर अभिक्रिया अच्छी अभिक्रिया है। पार्श्व हैलोजनीकरण के पश्चात जल अपघटन से, यस, अच्छी रिएक्शन है। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया नीट में। यहां से कैसे है तो वो बाद बताऊंगा, पहले समझ लो आप बच्चों। टोलुइन है, कौन है? टोलुइन, ये होता है टोलुइन। इस टोलुइन का अगर मैं हैलोजनीकरण करवाऊं, मतलब क्लोरीनीकरण करवाऊं, और वो भी फोटोन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा? अध्याय नंबर 10 में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि भैया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन,
मुक्त मूलक हैलोजनीकरण समझा चुका हूं। वहां पर अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन करवाया था मैंने ऐसे कि ये टोलुइन है और यहां दिया था क्लोरीन फोटोन और यहां क्लोरीन AlCl3 निर्जल। यस, ये दिया हुआ है, दोनों जगह क्लोरीन है, यहां फोटोन है, प्रकाश है, सनलाइट है, जो भी है आप मानो, और यहां AlCl3 है। यहां मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हुआ था और मैंने कहा था कि यहां बेंजीन वलय पर जो एल्किल समूह है उससे हाइड्रोजन हटेगी और क्लोरीन आएगी, जबकि इसमें बताया था कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, या तो यहां Cl आएगी और कुछ अणुओं में पैरा पर आएगी। यस, तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR का एग्जाम्पल हो गया ये। इलेक्ट्रॉन स्नेह बनता है, कैसे बनता है बताया था कि AlCl3 जो है वो Cl2 क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास आ जाता है, ये बन जाता है AlCl4 माइनस और ये बन जाता है Cl प्लस। Cl प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह बेंजीन वाले पर जाकर रुकता है। तो इन दोनों के भिड़ने से ये बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेह। इलेक्ट्रॉन स्नेह बेंजीन वाले पर जाएगा और H को हटाएगा, H प्लस को हटाएगा, इसलिए हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ क्या होता है? यहाँ फोटोन बनता है, समान स्विखंडन होता है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक बनते हैं और क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है? H प्लस को हटाता है। बेंजीन वाले पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन नहीं होता, बेंजीन वाले के पड़ोस में होगा, तो यहाँ पर ये Cl आ गया। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहां जब तक हाइड्रोजन रहेगी तब तक प्रतिस्थापन हो सकता है। तो यहां एक भी Cl आएगी, कुछ अणुओं में 2 आ जाएंगी, कुछ में 3 आ जाएंगी, ऐसे वो रिएक्शन आगे चलती है। तो यही वाली रिएक्शन मैं यहां बताने जा रहा हूं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉम्पैरेटिव स्टडी हो गई है, तुलनात्मक अध्ययन हो गया है। अब हम लेंगे ये वाली रिएक्शन कि यहां कैसे अपन एल्डिहाइड बनाएंगे, पार्श्व हैलोजनीकरण के पश्चात जल अपघटन से कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे वो बताने जा रहा हूं मैं। ये तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है यहां। देखो, जब यहां क्लोरीन आएगी तो भैया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR, ठीक है। ये देखो आप, ये आ गया CH2Cl, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। हमें पता है कि आगे और हो सकता है क्या? क्लोरीन फोटोन, यस, सनलाइट। तो यहां से हाइड्रोजन हट के फिर से क्लोरीन आ सकती है। CH, ये Cl और ये Cl। आगे फिर से अगर आप करवा रहे हो क्या क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीन के साथ फ्री हाइड्रोजन और हट जाएगी और ये H भी चला गया और तीनों क्या आ गई यहां Cl, यस। ये अब सुनो मेरी बात, आपको एग्जाम में पूछा कि टोलुइन के क्लोरीनीकरण, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्लोरीनीकरण से
क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये भी बनेगा प्लस ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तीनों की संभावनाएं हैं, तीनों की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड, बेंजिलिडीन भी कह सकते हैं, और बेंजिलिडीन क्लोराइड। यस, हो गया। ये हुआ है पार्श्व हेलोजनीकरण, पार्श्व क्लोरीनीकरण। जब हेलोजन क्लोरीन लिया तो क्या बन गया, ये क्लोरीनीकरण बन गया। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या करना है, इसका करना है जल अपघटन। अब देखो, अगर अपने को इसका जल अपघटन करने का मौका मिले तो जल अपघटन करने के लिए अपन लेंगे जलीय KOH या जलीय NOH। एक्वास मतलब जलीय, और जलीय जो आता है तो मैंने अध्याय नंबर 10 में बताया था कि प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन होगा तो यहां से KCl चला जाएगा, और देखो ये बन जाएगा CH2OH। क्या बन गया बच्चों, CH2OH। इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल, इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। अगर मैं इसका क्या करवा दूंगा, इसका करवा दूंगा जल अपघटन, किससे करवाऊंगा, एक्वस KOH से। यस, एक्वस KOH। एक्वस मतलब होता है जलीय KOH। जले लो तो प्रतिस्थापन, एल्कोहल ही लो तो विलोपन, ऐसा बताया था। जलीय KOH भी हो सकता है तो जलीय NOH भी हो सकता है। और अब होगा क्या, ये KCl हटेगा, ये KCl हटेगा, और यहां देखो अब स्पेस कम हो रहा है, थोड़ा नीचे लिख देते। यहां OH आ गया और यहां भी क्या आ गया, OH, ये आ गया। इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये अस्थायी है। और यहां आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखो H2O हटा सकते हैं, -H2O, -H2O हटाते ही यहां प्रोडक्ट देखो आप, ये बन गया। और इसका नाम क्या है, बेंजिल्डिहाइड। यस, क्या बन गया ये, बेंजिल्डिहाइड। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये बेंजिल्डिहाइड बन गया भाई। ठीक है, तो अपन तो एल्डिहाइड बनाने की तरफ चल रहे थे, तो एल्डिहाइड बनाएंगे तो यहाँ 2 क्लोरीन आने के बाद जल अपघटन करवाने से प्राप्त होगा बेंजिल्डिहाइड। अगर आपने ये लेकर इसका क्या करवा दिया, जल अपघटन, जलीय क्या लेंगे, जलीय KOH ले सकते हैं, जलीय NOH ले सकते हैं। ऐसा करेंगे तो देखो आप, इस पर क्या OH, एक OH, दूसरा OH, और ये तीसरा OH हो गया। मुझे पता है एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते हैं, तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते तो 3 कैसे होंगे, इसलिए यहां से क्या चला जाएगा, H2O, और H2O चला जाएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट देखो आप। अब ऐसे नहीं कि साहब ये छोटा बड़ा, वो जगह के हिसाब से लिख दिया, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये OH, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है इसका नाम, बेंजोइक एसिड। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहां जो प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई, वो प्रोडक्ट देखिए आप, ये देखो यहां से अलग कर दीजिए आप इसको, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया यहां से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस टोलुइन के क्लोरीनीकरण के पश्चात जल अपघटन से इस
देखिए टोलुइन के क्लोरीनीकरण के पश्चात जल अपघटन से क्या बनेगा, तो पश्चात जल अपघटन से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, यानी बेंजिल एल्कोहल बन सकता है, बेंजिल एल्कोहल बन सकता है, बेंजल्डिहाइड बन सकता है, बेंजोइक एसिड भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों बनने की संभावनाएं हैं बराबर बराबर। एग्जाम में अपने को क्लोरीनीकरण का प्रोडक्ट पूछे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। अब नीट में क्वेश्चन कैसे आया था? नीट में क्वेश्चन आया था कि यहां एक यौगिक ए है, उसने इसकी जगह कहा कि ए है यौगिक और वो क्या कर रहा है, Cl2 सनलाइट, और यहां बी दे रहा है और बी जो है वो जलीय KOH। सुन रहे हो? एक यौगिक ए है जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण से बी दे रहा है और बी के जल अपघटन से यहां बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो ए और बी क्या होंगे? तो ए और बी उसने अलग अलग दे रखे थे, एक में टोलुइन दे रखा था, एक में एथिल बेंजीन दे रखा था। यहां पर एक में क्या कर रखा था, एक ही क्लोरीन जोड़ रखा था बी में, बी मतलब 4 ऑप्शन बनाए, तो एक ही जगह एक बार ये दे दिया, एक बार एथिल बेंजीन दे दिया, एक और दे दिया। बी वाले में 3 ऑप्शन में तीनों सेट किए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जिस ऑप्शन में ए ये था और बी ये था, वही सही आंसर था। नहीं आया समझ में? ये नीट 2020 में आ चुका है। उसमें पूछा यह गया था कि एक यौगिक ए है जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन से या इसकी प्रेजेंस में बी देता है और बी जलीय KOH से रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड देता है, तो ए और बी क्या होंगे? तो ए और बी ऑप्शन बना दिए। तो जिस ऑप्शन में ए ये था और बी ये था वो सही था, क्योंकि ए के साथ उसने एक बार इसको सेट कर दिया, इसके साथ एक बार उसने इसको सेट कर दिया, एक बार यहां मेथिल की जगह एथिल करके एथिल के साथ में ये कर दिया। ऐसे उसने अच्छे अच्छे ऑप्शन बना दिए। बाकी गलत ऑप्शन से अपने कोई मतलब नहीं कि क्या बनाए, लेकिन एक सही ऑप्शन था जिसमें ए ये था और बी ये था। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये अपने पास कौन सी रिएक्शन चल रही थी? ये रिएक्शन चल रही थी, ये चल रही थी ये चल रही थी केवल एल्डिहाइड के विरेचन की विधियां, केवल एल्डिहाइड के विरेचन की विधियां। तो यहां केवल एल्डिहाइड के विरेचन की विधियों में आपने पहली बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ी, कौन सी? रोजेनमुंड अपचयन, पिछले लेक्चर में। ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन में बताया था कि एसिड क्लोराइड जब पैलेडिकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित होता है तो वहां एल्डिहाइड बनते हैं। इसके बाद में बहुत ही अच्छा दूसरा आया था स्टीफन अपचयन। स्टीफन अपचयन में ये बताया था कि नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल का जब SnCl2 HCl से अपचयन होता है तो पहले इमीन बनते हैं, वो इमीन जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं। तो वो क्या था? स्टीफन अपचयन था। ऐसे वहां पर डिबोल H के द्वारा अपचयन था। डिबोल H मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डिबोल H के द्वारा अपचयन किया था तो वह नाइट्राइल का अपचयन हुआ था। वहां पहले इमीन बने थे और उससे भी जल अपघटन से क्या बन गया था? एल्डिहाइड बन गया था। तो बहुत अच्छी रिएक्शन चल रही थी। और आज फिर अपन ने स्टार्ट क्या किया था? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड और CH2 में होती है तो एक संकुल बनता है और वही संकुल जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। समझ में आ रही? वो थी इटार्ड रिएक्शन।
इटार्ड रिएक्शन के बाद में आपने देखा था कि CrO3 और एनहाइड्राइड दे दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया, तो भी वहां अपने को बेंजील्डिहाइड मिला था अपघटन करने के बाद। ऐसे फिर अपने पास एक गाटरमान अभिक्रिया आई थी 6 नंबर। गाटरमान अभिक्रिया में क्या था? गाटरमान अभिक्रिया बेंजीन की रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ होती है, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, और वहां पर क्या बन गया था? बेंजील्डिहाइड। 7 नंबर अभिक्रिया अपने पास आई थी पार्श्व हैलोजनीकरण के पश्चात जल अपघटन से। पार्श्व हैलोजनीकरण क्या हुआ था? बेंजीन वाले के पड़ोस वाली हाइड्रोजन हट के वहां क्लोरीन आती है, बेंजीन वाले के पड़ोस वाली हाइड्रोजन हट के वहां क्लोरीन आती है, और वहां जितनी पड़ोस वाली हाइड्रोजन है वो हट के वहां क्लोरीन में बदल सकती हैं। मतलब ये भी बन सकता है, ये भी, और ये भी बन सकता है। फिर इनका अगर जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ बेंजोइक एसिड बनता है, इसका जल अपघटन करता हूं तो बेंजील्डिहाइड बनता है, इसका जल अपघटन करता हूं तो बेंजील एल्कोहल बनता है। इस तरीके से अपन ने केवल एल्डिहाइड के विरचन की विधियों का यहाँ अध्ययन कंप्लीट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कैपिटल A लिया था एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों की विरचन की विधियां, B लिया केवल एल्डिहाइड की विरचन की विधियां। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे केवल कीटोन के विरचन की विधियां। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं लेसन नंबर 12 के साथ। थैंक यू।